जिस वर्षा गायकवाड़ और उसके पूरे परिवार को मुसलमानों ने आजीवन कभी विधायक बनाए, कभी सांसद बनाए, कभी कुछ बनाया, मंत्री तक पहुंचाया, अध्यक्ष तक पहुंचाए, वो वर्षा गायकवाड़ क्या कह रही है कि अपराधी तो सिर्फ मुसलमान होगा। आरोपी तो वही हैं जिनको आपने छोड़ दिया, कोर्ट ने छोड़ दिया। ये खुद जज साहब बन बैठी है कि नहीं नहीं नहीं, जज साहब गलत थे, मैं बोल रही हूं सही है। और इन्होंने बदले में क्या दिया? एक मुसलमान इनसे बर्दाश्त नहीं हो पाया। क्यों बर्दाश्त नहीं हो पाया? कि भाई ये बेगुनाह कैसे हो सकता है, इनको तो आजीवन जेल में सड़ा देना चाहिए। कभी औरंगाबाद से, कभी नासिक से मुसलमान लड़कों को उठाओ जवानी में और पूरे बुढ़ापे में ले जाके उनको 30-30 साल के बाद छोड़ा जाता था। भाजपाइयों का समझ में आता है कि वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। ये वर्षा गायकवाड़, इनको कौन सी मजबूरी? और हमारे शायर महोदय, वही आलीशान शायर महोदय जिनकी राजनीति 2 मिसरों से शुरू होकर 2 मिसरों पे खत्म हो जाती है। वर्षा ताई, बड़ी बहन बोलते थे, तुम्हारी बड़ी बहन मुसलमानों को आतंकी बोल रही है, शर्म से डूब मर जाओ तुम भी। ये थ्योरी कोई भाजपा की नहीं दी हुई है, ये थ्योरी कांग्रेस के उस दौर में स्थापित की गई थी जिसे कहा जाता था कि वो तथाकथित सेकुलर सरकारें हैं। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ दिन पहले क्या, चंद रोज पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ मुसलमानों को जो अपने युवावस्था में बम ब्लास्ट की वजह से जेलों के अंदर गए थे, हाई कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। हाई कोर्ट ने यहां तक कहा कि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, एटीएस के पास कोई सबूत नहीं है इनके खिलाफ कि वो साबित कर सके कि ये लोगों ने कुछ किया है। अब कोई मसला नहीं है, सब चीजें ठीक थी। महाराष्ट्र सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाती, इसके खिलाफ अपील करती, सब चीजें सही थी। मगर जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी हैं, वही इस मामले में सबसे आगे कूद कर आए। मैं उन्हीं कांग्रेसियों की बात कर रहा हूं, मैं उन्हीं शिवसेना वालों की बात कर रहा हूं जो अपने आप को अभी सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा झंडा बरदार बोलते हैं। वो कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई सेकुलर ही नहीं, मुसलमानों के मसीहा सिर्फ हम हैं, आप तो कुछ करते ही नहीं, बाकी मुसलमानों की पार्टियों की कोई हैसियत नहीं। इस बहस को छोड़ दीजिए। मगर जो कांग्रेस, शिवसेना और ये शरद पवार की पार्टी बोलती है कि हम मुसलमानों के खैर खा हैं, उसकी हरकतें देख लीजिए। जिस वर्षा गायकवाड़ और उसके पूरे परिवार को मुसलमानों ने आजीवन कभी विधायक बनाए, कभी सांसद बनाए, कभी कुछ बनाया, मंत्री तक पहुंचाया, अध्यक्ष तक पहुंचाए, वो वर्षा गायकवाड़ क्या कह रही है कि अपराधी तो सिर्फ मुसलमान होगा। आरोपी तो वही हैं जिनको आपने छोड़ दिया, कोर्ट ने छोड़ दिया। ये खुद जज साहब बन बैठी है कि नहीं नहीं नहीं, जज साहब गलत थे, मैं बोल रही हूं सही है। याद रखिएगा, उसी बॉम्बे की सीट से ये जीती हैं जिस मुंबई की सीट पर 30% मुसलमान हैं। उसी धारावी की सीट से ये लगातार विधायक चुनी जाती रही जहां पर मुसलमान 40% के आसपास हैं। और इन्होंने बदले में क्या दिया? एक मुसलमान इनसे बर्दाश्त नहीं हो पाया। क्यों बर्दाश्त नहीं हो पाया? कि भाई ये बेगुनाह कैसे हो सकता है, इनको तो आजीवन जेल में सड़ा देना चाहिए। इसी महाराष्ट्र के अंदर, जब महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार होती थी, तो इनके जो गृह मंत्री थे, कभी हिजबुल मुजाहिदीन के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, कभी मालेगांव से उठाओ, कभी नांदेड़ से उठाओ, कभी बॉम्बे से उठाओ, कभी औरंगाबाद से, कभी नासिक से मुसलमान लड़कों को उठाओ जवानी में और पूरे बुढ़ापे में ले जाके उनको 30-30 साल के बाद छोड़ा जाता था। इनमें से अधिकतर जिन 12 लोगों को छोड़ा गया, 14 लोगों को छोड़ा गया है, जवानी में एकदम पीक टाइम में उठाए गए थे। एक आदमी उसमें से तब उठाया गया था जब वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फाइनल में था, फाइनल ईयर में था, तब उठाया। और आज बुढ़ापे की उसकी दाढ़ी देखिए एकदम सफेद हो चुकी है, 19 साल के बाद घर आया। भाजपाइयों का समझ में आता है कि वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। ये वर्षा गायकवाड़, इनको कौन सी मजबूरी? और हमारे शायर महोदय, वही आलीशान शायर महोदय जिनकी राजनीति 2 मिसरों से शुरू होकर 2 मिसरों पे खत्म हो जाती है। वर्षा ताई, बड़ी बहन बोलते थे, तुम्हारी बड़ी बहन मुसलमानों को आतंकी बोल रही है, शर्म से डूब मर जाओ तुम भी। सवाल इनसे, इनका चेहरा सामने आ गया जो मुसलमानों के दर दर घूमते थे कि अरे वोट दे दीजिए भाजपा को हराना, अरे वोट दे दीजिए भाजपा आ जाएगी, अरे वोट दे दीजिए मेरी जिंदगी संवर जाएगी, अरे वोट दे दीजिए सांसद के रूप में मुझे पेंशन मिल जाएगी। और मुसलमान भी दे झोली भर के, जेब भोरा भर के उनको जाके वोट दे आए। उनको लगता था अरे भाजपा का तूफान है और कांग्रेसी तो बहुत दूध के धुले हैं।
ये तो उनकी सारी परेशानियां दूर कर देंगे। आतंकवाद के आरोप में जो उनके मासूम बच्चे जेलों में बंद है कई सालों से, वो छूट जाएंगे तो ये साथ देंगे। एक टाइम था जब कई लोग मिलते थे, हम भी कई बार मिले हैं, यही कांग्रेसी कहते हम आएंगे तब यूएपीए को खत्म कर देंगे। अबे हरामखोरो, तुम ही ने ये सब चीजें करी हैं। यूएपीए बनाने वाला कौन है? यही कांग्रेस थी। यूएपीए को अमेंड करके और पावरफुल बनाने वाला कौन था? यही कांग्रेस थी। सुशील कुमार शिंदे याद है, पी चिदम्बरम याद है? पी चिदम्बरम से जब मुसलमान मिलने गए थे बडलाउसे एनकाउंटर के बाद, उस व्यक्ति के बारे में गालियां निकलती हैं मुंह से। उस बंदे ने खुद अपने ऑफिस में कहा था कि मुझे मालूम है सब बेकसूर है, मगर अगर इसके खिलाफ कोई बयान देंगे तो हमारे खिलाफ हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनका मोरल डाउन हो जाएगा। ऐसी खराब बातें ये लोग दिमागी तौर पे ये लोग संघीय, भाजपा वाले तो कम करप्ट होते हैं मॉरली, भाजपा वाले कम मुसलमानों के दुश्मन होते हैं दिमागी तौर पे, ये ज्यादा दुश्मन है, ढके हुए दुश्मन है। बाहर आएंगे, अरे सर जलेबी खा लीजिए, अरे सर समोसा खा लीजिए, और जैसे पीछे जाएंगे उसके बाद ये आपकी ऐसी तैसी कर देंगे। तो ये पूरा मामला यही है। और तो और सुनिए, जो मुसलमान महाराष्ट्र का कहता अरे भाजपा तो बहुत कट्टर है, और जो कल तक हिंदुत्व का पोस्टर बॉय होते थे शिवसेना वाले, उसको अचानक से मुसलमानों ने सर्टिफिकेट दे दिया। अरे तुमसे बढ़िया सेकुलर पार्टी कोई हो ही नहीं सकता। उद्धव ठाकरे तो महान आदमी है, उनके बाप ने तो मुसलमानों के खिलाफ कुछ करा ही नहीं, मुसलमानों के खिलाफ कोई कैंपेन नहीं। उनके बाप तो खुद बोलते थे बाबरी को हमने तोड़ा है, मुसलमानों को हम यहाँ से निकाल देंगे, मुसलमान तो आतंकी होते, किसी ने कुछ नहीं बोला। एकदम सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट बाकायदे इशू कर दिया, सेकुलर मान लिया। जो भाजपा के साथ 25 साल गठबंधन में रह के सरकार चला चुके हैं, उनको कह रहे कि अरे तुम बहुत सेकुलर हो। उसी पार्टी की एक सांसद है, राज्यसभा सांसद, मुसलमानों ने मुंबई रीजन के अंदर, नासिक के अंदर मुसलमानों कितना वोट दिया इसी शिवसेना को, इसको जिताने के लिए जी जान कर दी, बाकायदा कैंपेनिंग करी। ये सब छोड़िए कि मुसलमानों को टिकट नहीं मिला, इसके बावजूद कैंपेनिंग कर दी। उसकी सांसद क्या बोल रही है, प्रियंका चतुर्वेदी, ये इससे पहले सुनिए कि उन्होंने मोदी जी को क्या, मोदी जी उनके लिए भी भगवान है, मोदी जी से बड़ा नेता है ही नहीं भाई। वो आज जाए भाजपा में, कल जाए, परसों जाए, इसकी कोई मिसाल नहीं, मगर मुसलमानों ने तब भी उनको सेकुलरिज्म का झंडा पकड़ा रखा है। इनके लिए ओवैसी दलाल हो सकता है, इनके लिए बदरुद्दीन अजमल दलाल हो सकता है, इनके लिए पीस पार्टी का अयूब अंसारी दलाल हो सकता है, मुख्तार अंसारी दलाल, मगर नहीं भाई साहब, उद्धव ठाकरे तो बहुत संत आदमी है। ये वाले ठप्पे के साथ उनकी प्रियंका चतुर्वेदी क्या बोली कि ये तो बहुत खराब बात है, ये सब आरोपी कैसे छूट गए, इनको दोबारा जेल में ठूस देना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि इनको, भाई छूटे नहीं है, हाई कोर्ट ने बाकायदा कहा है कि ये लोग बेगुनाह है, एक भी सबूत नहीं है इनके खिलाफ। आप जाके टेस्टिमोनियल पढ़ लीजिए, उनके बयान सुन लीजिए, उनकी फैमिलियों के बयान सुन लीजिए, आंखों से आंसू आ जाएंगे। और ये हरामखोर ऐसे हैं कि इनकी आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं, बस ये लोग अंदर से मॉरली करप्ट हो चुके हैं। ये भाजपा का डर दिखा के मुसलमानों का खाली वोट लेना चाहते हैं, और कुछ नहीं है। इनको खाली मुसलमानों को वोट चाहिए, सांसद विधायक बन जाए, उसके बाद तेल लेने जाए मुसलमान। रोज बैठेंगे भाजपा के साथ, रोज उठेंगे भाजपा के साथ, उसी भाजपा के साथ कभी गले मिलेंगे, कभी गले पड़ेंगे, मगर मुसलमानों से बैर रखेंगे। 1.5 करोड़ मुसलमान है महाराष्ट्र में, 12% मुसलमान है, 48 लोकसभा की सीटें, एक अदद इन लोगों को मुसलमान एमपी नहीं मिलता है। और ये तब भी कहते कि हम सेकुलर हैं। ढोंगी हो तुम लोग, ढोंगी, मक्कार हो, गद्दार हो मुसलमानों के, जिनसे एक मुसलमान सांसद नहीं जिताया जाता। सामने मुसलमान कोई खड़ा हो तो आप उसको वोट देने के बजाय भाजपा को वोट देना पसंद करते हो, तब भी कहते हो कि मुसलमान। असल में इस हिंदुस्तान की अगर तहजीब को कोई बचाने की कोशिश कर रहा है, इसके लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहा है, इकलौता मुसलमान है, वरना सब ने अपना जमीर बेच रखा है। सोचिए ना, यूपी के अंदर कितने कांग्रेस के बड़े बड़े नेता होते थे जो मंत्री बने, संतरी बने, सब बने, मगर जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ जाके भाजपा की गोदी में बैठ गए। उनसे बड़ा सेकुलर कोई नहीं होता था। पंजाब की मिसाल दे रहा हूं, पंजाब में अमरिंदर सिंह होता था भाई, उससे बड़ा सेकुलर कोई होता ही नहीं था कि भाई अमरिंदर सिंह तो बहुत सेकुलर है, बैठे हुए गोदी में। कल विपक्ष ने संसद के बाहर प्रोटेस्ट किया,
यही कांग्रेस वाले कहते थे अरे देखो कितना बढ़िया शशि थरूर है, हमारे इंटेल कचुअल है। वही इंटेल कचुअल जाके भाजपा की गोदी में बैठा, उस प्रोटेस्ट में नहीं शामिल हुआ, जबकि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में वो बंदा शामिल था। मगर फिर भी आप ठीकरा फोड़ोगे मुसलमानों के सर पर। आपके लिए मुसलमान खाली आतंकवादी हो सकता है, बेगुनाह नहीं हो सकता। भाजपा तो कम से कम ये कह रही है कि डायरेक्टली बोलती है कि हम मुसलमानों के खिलाफ पार्टी की हैसियत से काम करते हैं। आप तो बोलते हैं हम मुसलमानों के हितैषी और पीठ में छुरा मार देते हैं। यही है हकीकत है आपकी कांग्रेस की। कितना यकीन कर ले मुसलमान आप लोगों पर, खड़े आपसे नहीं हुआ जा। आपकी सरकार आई, हिमाचल में मुसलमानों को लगा चलो थोड़ा बहुत सुकून होगा, आपकी सरकार ने मुसलमानों की मस्जिद को गिरवा दिया। और कौन कैंपेन चला रहा था? आप ही की सरकार का मंत्री। जिस राजीव शुक्ला की बीवी आपकी पार्टी को वोट नहीं देती, उसको आप राज्यसभा मेंबर बना के बैठे हो। उसको आपने चुनाव का प्रभारी बना के रखा है। जो अपने परिवार का वोट नहीं दिला सकता, अपनी बिरादरी का नहीं दिला सकता, वो आपको चुनाव जितवाएगा। आप बेवकूफ़ है या सामने वाला बेवकूफ़ है, या मुसलमान बेवकूफ़ है या दलित बेवकूफ़ है? हमको नहीं समझ में आता कौन बेवकूफ़ है। मुसलमानों को आजीवन आतंकवादी का ठप्पा भाजपा ने नहीं दिया है, इसी कांग्रेस ने दिया है। इसी कांग्रेस ने टाडा पोटा यूएपीए हर चीज में मुसलमानों को बदनाम किया, और अब संत बने घूम रहे हैं। और ये पहला मामला नहीं है जब इन्होंने ऐसा किया है, इससे पहले भी 10 मिसालें मैं आपको दे सकता हूं। ताजा मिसाल ये है जयपुर बॉम्ब ब्लास्ट में, जब ऐसे ही कई सालों के बाद मुसलमान जेल से छूटे थे, तो उसी सरकार में जिस टोंक विधानसभा से सचिन पायलट जीत के आता है सिर्फ मुसलमानों की वोटों की वजह से, वही सचिन पायलट कह रहा था कि मैं अपनी सरकार के खिलाफ जाऊंगा। कहां, मतलब कितना भाजपा को दोष दे ले। अब इसके लिए भी भाजपा को दोष दे देते कि मोदी सरकार ने करा, ये तो बेचारे संत, इनके मुंह से निकल गया था, इनसे गलती हो गई है, यही बोले। तो आपकी जो हरकतें हैं वो हरकतें असल में ऐसी हैं जो साबित कर देती है कि आप छुपे हुए संघी हो। राजनीतिक हलकों में एक बात की चर्चा होती है कि संघ के लिए भाजपा उनकी खुली पार्टी है और कांग्रेस उनकी छुपी पार्टी है, और ये बात ऐसी हरकतों से कभी कभी साबित हो जाती है। राहुल गांधी ट्राई तो करते हैं कि मैं कांग्रेस को चला रहा हूं, मगर हकीकत बात यही है कि राहुल गांधी कुछ नहीं चला रहे हैं कांग्रेस में। कांग्रेस को वही पुराने संघी चला रहे हैं जिनके दिल में संघ के लिए इतनी मोहब्बत है कि वो अपना दिल कलेजा निकाल के संघ के सामने रख दें। कर्नाटक के अंदर चुनाव से पहले कांग्रेस ने क्या बोला था? हम बजरंग दल को बैन कर देंगे। अरे बजरंग दल छोड़ो, उसके एक आदमी को बैन नहीं कर पाए आप। हिजाब के खिलाफ आज तक आपने मेमो वापस नहीं लिया है। जो हिजाब के खिलाफ ऑर्डर पास किया था बाकायदा, वो ऑर्डर आज तक वापस नहीं हुआ है। कैसे यकीन करे मुसलमान आप पर? एक मुसलमान कैंडिडेट आपसे पूरे प्रदेश में दिया नहीं जाता और कहते हम पे यकीन कर लो, हम बहुत बड़े सेकुलर है, घंटे के सेकुलर हो तुम। मुसलमान बच्चों को 20-20 साल तक आप जेल में रख के, बेगुनाही के साथ भी रख के, आप कहते हो कि सेकुलर है। कैसे सेकुलर हो? मुसलमानों की जिंदगी आपके लिए केवल आतंकवादी की तरह देखना चाहते हो। आप मुसलमानों को केवल जेलों में देखना चाहते हो। मुसलमानों को केवल बंधुआ मजदूर की तरह देखना चाहते हो। मुसलमानों को केवल आप सड़ते हुए देखना चाहते हो। मुसलमानों को केवल आप गुर्बत में देखना चाहते हो। मुसलमान आपके लिए केवल पंचर वाला है, खाए कमाई नहीं, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। मगर जो आपके लोग कल तक आपके साथ थे, कहते थे कि भाई हमसे बड़ा सेकुलर कोई नहीं, वो आज भाजपा के साथ जाके मजा कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के अंदर कितने बढ़िया भाई, कभी मुसलमानों के यहाँ जाके खीर खाते थे, कोरमा खाते थे, सब खाते थे, अचानक से भाजपा ही बन चुके हैं। क्या कहेंगे? तो कुल मिला के बात यह है कि चाहे वर्षा गायकवाड़ हो, चाहे प्रियंका चतुर्वेदी हो, चाहे सचिन पायलट हो, ये लोग हकीकत में अंदर से संघी हैं। मुसलमान चुनाव के चक्कर में भाजपा हराने के नाम पर इनको पहचान नहीं पाता, मगर इन्होंने पहचान करवा दी। और एक और कड़वी बात बता दे रहा हूं आपको, मुसलमान इतना राजनीतिक तौर पे बेवकूफ़ है, अभी बीएमसी चुनाव में इन्हीं को जाके दोबारा वोट देकर आएगा। आपको क्या लगता है मुसलमान सुधर जाएगा? हर बार पीठ पे कोड़े खाएगा, फिर जाके इन्हीं की पीप नहीं बजाएगा। तो कुल मिला के बात यही है। बाकी आप बताइए कि आतंकवाद के मुद्दों पर कांग्रेस का ये रवैया, ये सेकुलर पार्टियों का रवैया, इन सब चीज़ों पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमारे साथ
जरूर साझा करें। धन्यवाद।